यूपी टेट सुपर टेट के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि आपके इसमें है ईवीएस, करंट अफेयर्स और आपका जीके पोर्शन है ना, ठीक है, सब कवर किया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना फ्रेंड, आपके ज़रूर काम आएगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज के लिए जान नहीं दे पाया, स्वराज के लिए जीवन दूंगा, यह किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, नेफा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो किससे है? अखबारी कागज से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज की अच्छी गुणवत्ता के लिए फेमस जगह का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? पतन नगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरुपति बालाजी, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है इस समय पर एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखिएगा इसको भी। तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किसको है? विष्णु भगवान जी को समर्पित है, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो कौन है फ्रेंड? प्रशांत महासागर है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर, एक एक मैं आपको बता रही हूँ। पृथ्वी पर सबसे अधिक जीवन वाला महासागर है प्रशांत महासागर। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी आपके लिए मेहनत करती हूँ और अपने हाथों से नोट्स बना कर देती हूँ, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। चलिए आगे का क्वेश्चन मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ। आगे का क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जापानी भाषा से है। पेरू की राजधानी है, आपको राजधानी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट में तो आप जानते ही हैं, यूपी टेट में राजधानी से क्वेश्चन 100% बनते हैं, तो आप याद रखिएगा लीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर या मैरियाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही हुए, ये देखिए बहुत चर्चित में रहा क्वेश्चन, या आप काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा, और जिसको नहीं मालूम वो इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अभी चर्चित चल रहा है, एक तरीके से अभी भी चल रहा है, कि हाल में ही हुए पैरालंपिक में कौन सा खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतने के बाद गालियाँ देने के कारण अत्यधिक चर्चित हुआ, ठीक है। इन्होंने मतलब कि ऐसा हुआ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष झेला, फिर ये काफ़ी समय बाद जब ये मतलब सफल हुए तो उन्होंने क्या किया, उनके मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया, तो इसीलिए ये चर्चित हुए। नवदीप सिंह, इनका नाम है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके पेपर में पूछा जाए, क्योंकि अभी जो चीज़ चर्चे में होती है वो ज़रूर जो आने वाले पेपर होते हैं उनमें ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से। मैंने एक क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाया है, जो कि कौन सा क्वेश्चन है? पेट्रोलियम परिकर का उत्पाद है, तो कौन सा? एल्फास्ट है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाया है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने लगा दिया, ठीक है। एक काटा हुआ हीरा, ठीक है, क्यों जगमगाता है? तो किस लिए जगमगाता है फ्रेंड? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए सारे इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस वीडियो में, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हीरे के सबसे, ठीक है, हीरे के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे हैं? तो गुजरात में है, जैसा कि किसी ने एक सीरियल भी देखा होगा, पहले आता था एक, वहाँ तो बताया जाता था, उस सीरियल का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। और चलिए ये देखते हैं, भारत में हीरा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। सब चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि प्रकाश रंग का निर्धारित होता है, ठीक है, प्रकाश रंग का निर्धारित होता है तरंगे से, ठीक है। ये कैसा है? दिखाई देने से होता है, ठीक है। बल्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो क्या होता? अर्थम वर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्मी कल्चर
ठीक है। वर्मी कल्चर क्या है? ये क्या है? व्यापारिक स्तर पर कृषि के लिए केंचुआ पालन, ठीक है, इसी को कहते हैं वर्मी कल्चर। लौंग, ठीक है, लौंग क्या है? एक बंद कलियाँ है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि लौंग कैसी, मतलब कि कलियाँ हैं, तो बंद कलियाँ हैं, जैसा कि आपने देखा है, तो उससे भी आप लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में आ जाए। लौंग तत्व है, ये एक ऐसा तत्व है, देखिए औषधि के रूप में भी आता है ये, जैसे कि मसाले में भी उपयोग करते हैं, गरम मसाले के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये औषधीय तत्व है, ठीक है, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं मसाले के रूप में। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लौंग का पौधा कैसा होता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा होता है, ये भी आपको याद रखना है। लौंग का पौधा कैसा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा, ठीक है। अब देखते हैं विश्व में लौंग सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, कहाँ उत्पादित होता है, मतलब तो कहाँ होता है? इंडोनेशिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? तो 2 जगह होता है, देखिए, एक होता है कर्नाटक में और दूसरा होता है केरल में। तो केरल में वैसे भी मसालों का वो राज्य बोलते हैं ना, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, चलिए उसको रहने देते हैं, अभी ठीक से याद नहीं तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे दिमाग से निकल गया, आया तो था पर दिमाग से निकल गया कि इसको क्या बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि केरल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसालों के राजा पतन कुछ ऐसी था, मुझे याद नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी को भी इसका आंसर पता हो जो मैं अभी बता रही थी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है? तो किसकी होती है? बलुई मिट्टी की, ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायद की फसल, देखिए आपको ये पता होना चाहिए किस फसल को कब काटा जाता है और कब बोया जाता है, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। आपके लिए ये पता है किस में इम्पोर्टेंट होगा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जायद की फसल, रबी की फसल, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर आ गया तो आप क्या करोगे, तो पहले से तैयारी होनी चाहिए ना, एग्ज़ाम का क्या पता कब एग्ज़ाम आ जाए। जायद की फसल तो बुआई कब जाती है? ये अप्रैल से मई, और कटाई इसी कब की जाती है? मई से जून, ठीक है। चलिए हरे पेड़ पौधों को प्रोटीन किसे कहते हैं? मतलब हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो नाइट्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। कपास के रेशे, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लगाया है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो कहाँ प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कपास, ठीक है, कपास का उत्पादन किस मृदा में होता है? तो किस में होता है? काली मृदा में। कपास का उत्पादन किस में सबसे अच्छा होता है? काली मृदा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है? आग्नेय चट्टान से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो 2 जगह का नाम आप याद रखिएगा, या आपको ऑप्शन में गुजरात दिख जाए या फिर महाराष्ट्र या गुजरात, तो आप दोनों अगर ऑप्शन अगर पहले तो दोनों रखिएगा, नहीं तो अगर आपको एक ऑप्शन दिख जाए गुजरात तो गुजरात लगाइएगा, महाराष्ट्र दिख जाए तो महाराष्ट्र लगाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में। जूमिंग अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जूमिंग अथवा पेंडा पद्धति क्या है? तो जंगल काट कर सूखने को छोड़ना, ठीक है। जब आपको जूमिंग कृषि से याद होगा, एक जूमिंग कृषि थी ना जो उसका जूमिंग कृषि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में सबसे ज़्यादा, तो जूमी आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के रामपुर में, ठीक है, के अमूचा में, ठीक है, रामपुर अमूचा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है फ्रेंड? 80% है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में खनिज पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं खाने का नमक,
ठीक है, किससे बनता है? तो किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षारों से, क्षार से, ठीक है, मजबूत क्षार से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ठीक है। ग्रीस हाउस गैस होती है, ये आपका यूपी टेट में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन होता है। तो इसमें काफ़ी लोग गलत करते हैं, क्योंकि मीथेन की जगह हाइड्रोजन भी लिख देता है, तो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप भी ध्यान से सुन लीजिए। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, ठीक है, दो आपको याद रखनी इसमें। पृथ्वी पे सबसे स्वच्छ ईंधन बताइए, तो कौन सा है फ्रेंड? हाइड्रोजन। सारे क्वेश्चन ही आपको अच्छे मिलेंगे इसमें, मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके लिए यूपी टेट सुपर टेट दोनों के काम आने वाले हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो आपको याद होगा कि चूहा मारने वाली दवा एक आती थी पहले, उसका नाम क्या है कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। उसका नाम था शायद सल्फास था, जो लोग पहले खा लेते थे उससे उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। घरेलू झगड़ों की वजह से कुछ लोग ऐसा करते थे कि वो मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में आती थी कि वो उसको खाने ही से इंसान की मौत हो जाती थी। फ़िलहाल में इतनी स्ट्रॉन्ग अब उसका नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना ज़्यादा बेटर है। तो देखते हैं सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड? शुक्र को कहा जाता है सांझ का तारा। भूकंप से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो किसकी बढ़ जाती है? रेडान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियो लाती रहती हूँ, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट